हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज मेरे साथ हैं केमिस्ट्री की फील्ड में जाने माने CSIR, नेट, JRF, गेट, सेट सभी एग्ज़ाम क्लियर डॉक्टर प्रकाश प्रजापत, मेरे बहुत ही खास अजीज मित्र। मैंने आपके बारे में इनको बताया था कि कैसे इन्होंने बहुत संघर्ष करके केमिस्ट्री की फील्ड में आज एक बहुत ही शानदार मुकाम हासिल किया है और आगे भी ये बहुत आगे तक जाएंगे। डॉक्टर प्रकाश प्रजापत अभी करंटली असिस्टेंट प्रोफेसर भावनगर में कौन सा है, महुआ साइंस कॉलेज, महुआ साइंस कॉलेज में अभी करंटली काम कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं ये, जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो बनाकर ऑलरेडी बताया था। तो बहुत ही एक इंस्पिरेशन है केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। बहुत ही इन्होंने स्ट्रगल किया और शानदार सक्सेस हासिल की है। अब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर प्रकाश प्रजापत मेरी जितनी भी ऑडियंस हैं जो BSc केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री कर रहे हैं, उन सभी को मोटिवेट करें, उन्हें इंस्पायर करें, जिससे कि जो मेरी ऑडियंस है वो भी आपके जैसे अच्छे मुकाम पर पहुँचे केमिस्ट्री की फील्ड में। डॉक्टर अंकित जैन, मैं अपने दोस्त से बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ और आज हम लोग दिवाली की छुट्टी में मिले हैं और इन्होंने मुझे जैसा बताया कि हमारे जो केमिस्ट्री के जो विद्यार्थी हैं, यूट्यूब पे जो फॉलोअर्स हैं और जो दूसरे दोस्त हैं इनके, उनको कुछ गाइडेंस दिया जाए केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को। तो मैं स्टूडेंट्स आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको केमिस्ट्री फील्ड में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले केमिस्ट्री का जो बेसिक्स होते हैं, जो 11-12 से शुरू होते हैं, वो बेस अपना क्लियर करें। उसके बाद एक गोल बनाएं कि आपको अगर टीचर बनना है तो BSc करें और उसमें बेसिक्स केमिस्ट्री के साथ में थोड़ा सा लेवल को अप करके स्टडी करें। और अगर आपको टीचर बनना है तो BSc के बाद B.Ed करें और B.Ed करने के बाद आप स्कूल में टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो BSc केमिस्ट्री करने के बाद आप MSc केमिस्ट्री भी करें। और MSc केमिस्ट्री में जैसा कहा जाता है कि ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट काफ़ी जॉब देने वाला सब्जेक्ट है। तो आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से MSc करते हैं तो आपको इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल, पेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है। और अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने जिस तरह से BSc किया, केमिस्ट्री में MSc किया, उसके बाद मैंने CSIR, नेट, JRF एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद मैंने PhD की। PhD करने के बाद मैंने कंप्लीट होने के बाद प्राइवेट विश्वविद्यालय, गणपत विश्वविद्यालय, जैसा आप जानते हैं, मेरे दोस्त ने बताया है आपको, तो उसमें मैंने 5 साल मन लगा के काम किया है। तो आप भी इस तरह से मुझे फॉलो करते हुए आप अपने करियर को बना सकते हैं। लेकिन जान रहे कि सफलता एकदम से नहीं मिलती है, सफलता के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप संघर्ष जितना ज़्यादा करेंगे, सफलता के चांसेस उतने आपके ज़्यादा रहेंगे। धन्यवाद। आपने CSIR, नेट, JRF में आपकी कौन सी रैंक थी? मेरी 2012 में 36 रैंक थी। और आपने पहले ही प्रयास में क्लियर किया? मैंने सेकंड प्रयास में नेट एग्जाम पास किया था और 4th प्रयास में मेरा JRF हुआ था, जिसमें मेरी ऑल इंडिया में JRF में 74 रैंक थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले अटेम्प्ट में जो नहीं हो पाते उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि उनके लिए तो और अच्छा चांस है कि एक मतलब बहुत अच्छी रैंक के साथ दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में उनका बहुत हाई मार्क्स से ऑल इंडिया में रैंक लाने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है तो आप सेकंड अटेम्प्ट में जब वापस से एक मजबूत दावेदारी पेश करते हैं और दूसरे में अगर नहीं होता है कोइंसिडेंसली, तो तीसरे में आप 100% आप सेलेक्ट होंगे। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा और एग्ज़ाम पास करने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है, उन्हें याद नहीं हो पाती है। तो आप तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट कहे जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें आप स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जो भी कोई भी केमिकल है, कोई भी रिएक्शन है, उसको आप इमेजिन करें। आप उसको माइंड में जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करें, माइंड में ड्रॉ करें, ना कि पेंसिल से ड्रॉ करें। कोई भी रिएक्शन एक बार लिख के याद करें। लिखने के बाद आप जब सोएं उसके बाद उस रिएक्शन को अपने माइंड में इमेजिनेशन के जरिए उसको याद करने की कोशिश करें और फिर नेक्स्ट डे बिना देखे उसको एक बार पेंसिल से लिखने की, पेंसिल या पेन से लिखने की कोशिश करें तो श्योर आपको वो चीज़ बहुत इजीली सी याद हो जाएगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इजी सब्जेक्ट है और वैसे कहा जाए अगर जिसको समझ में नहीं आए तो उसके लिए सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। तो थैंक यू डॉक्टर प्रकाश, आपने बहुत ही अच्छी जो है वो वैल्यूएबल आपने सजेशंस दिए सभी ऑडियंस को। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकित।